हमारे प्रिय भाई बहनों को यीशु मसीह के नाम से हमारा नमस्कार, हमारा अभिनंदन। आज के बाइबल वचन के लिए आप सबों को हम स्वागत करते हैं। आइए प्रार्थना करेंगे। हे पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं जो प्रभु के वचन को रात दिन मनन करते हैं वो धन्य है, उनका हर काम सफल होगा, ऐसे तेरे वचन कहता है। आज भी तेरे वचन सुनने वालों हर एक के जीवन में सभी उनके जीवन के काम और उनकी जो भी आशा सब कुछ सफल होने दे। यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता, आमीन और आमीन। न्याय 10 अध्याय। अबीमेलेक के बाद इस्राएल के छुड़ाने के लिए तोला नामक एक इस्साकारी उठा। वो दोदो का पोता और पुआ का पुत्र था और एप्रैम के पहाड़ी देश के समीर नगर में रहता था। वह 23 वर्ष तक इस्राएल का न्याय करता रहा, तब मर गया और उसको शामीर में मिट्टी दी गई। उसके बाद गिलादी याईर उठा। वह 22 वर्ष तक इस्राएल का न्याय करता रहा और उसके 30 पुत्र थे। गदहियों के 30 बच्चों पर सवार हुआ करते थे और उनके 30 नगर भी थे जो गिलाद देश में है और आज तक हबोत याईर कहलाते हैं। तब याईर मर गया, उसको कामोन में मिट्टी दी गई। तब इस्राएलियों ने फिर यहोवा की दृष्टि में बुरा किया, अर्थात बाल देवताओं और अस्तरोत देवियों और अराम, सिदोन, मोवाब, अम्मोनियों और फिलिस्तियों के देवताओं की उपासना करने लगे और यहोवा को त्याग दिया और उसकी उपासना न की। तब यहोवा का क्रोध इस्राएल पर भड़का और उसने उन्हें फिलिस्तियों और अम्मोनियों के अधीन कर दिया और उस वर्ष ये इस्राएलियों को सताते और पीसते रहे। वह यरदन पार यमोरियों के देश गिलाद में रहने वाले सब इस्राएलियों पर 18 वर्ष तक अंधेर करते रहे। अम्मोनी यहूदा और बिन्यामीन से और एप्रैम के घराने से लड़ने को यरदन पार जाते थे, यहाँ तक कि इस्राएल बड़े संकट में पड़ गया। तब इस्राएल ने यह कहकर यहोवा की दुहाई दी, हमने जो अपने परमेश्वर को त्याग कर बाल देवताओं की उपासना की है, यह हमने तेरे विरुद्ध महापाप किया है। यहोवा ने इस्राएल से कहा, क्या मैंने तुमको मिस्रियों, यमोरियों, अम्मोनियों और फिलिस्तियों के हाथ से न छुड़ाया था? फिर जब सिदोनी और अमोलेकी और माओनी लोगों ने तुम पर अंधेर किया और तुमने मेरी दुहाई दी, तब मैंने तुमको उनके हाथ से भी न छुड़ाया? तो भी तुमने मुझे त्याग कर पराये देवताओं की उपासना की है, इसलिए मैं फिर तुमको न छुड़ाऊंगा। जाओ, अपने माने हुए देवताओं की दुहाई दो, तुम्हारे संकट के समय वे ही तुम्हें छुड़ाएं। इस्राएल ने यहोवा से कहा, हमने पाप किया है, इसलिए जो कुछ तेरी दृष्टि में भला हो वही हमसे कर, परंतु अभी हमें छुड़ा। तब वे पराये देवताओं को अपने मध्य में से दूर करके यहोवा की उपासना करने लगे और वह इस्राएलियों के कष्ट के कारण खेदित हुआ। तब अम्मोनियों ने इकट्ठे होकर गिलाद में अपने डेरे डाले और इस्राएलियों ने भी इकट्ठे होकर मिस्पा में अपने डेरे डाले। तब गिलाद के हाकिम एक दूसरे से कहने लगे, कौन पुरुष अम्मोनियों से संग्राम आरंभ करेगा, वही गिलाद के सब निवासियों का प्रधान ठहरेगा। दूसरा कुरिन्थियों 5वां अध्याय। क्योंकि हम जानते हैं कि जब हमारा पृथ्वी पर का डेरा सरी का घर गिराया जाएगा, तो हमें परमेश्वर की ओर से स्वर्ग पर एक ऐसा भवन मिलेगा जो हाथों से बना हुआ घर नहीं, परंतु चिरस्थायी है। इसमें तो हम कराहते और बड़ी लालसा रखते हैं कि अपने स्वर्गीय घर को पहन ले, कि इसके पहनने से हम नंगे न पाए जाएं और हम इस डेरे में रहते हुए बोझ से दबे कराहते रहते हैं। फिर पढ़ता हूं, क्योंकि हम उतारना नहीं वरन और पहनना चाहते हैं, ताकि वह जो मरणहार है जीवन में डूब जाए,
जिसने हमें इसी बात के लिए तैयार किया है वह परमेश्वर है, जिसने हमें बयाने में आत्मा भी दिया है। अतः हम सदा ढाढ़स बांधे रहते हैं और ये जानते हैं कि जब तक हम देह में रहते हैं तब तक प्रभु से अलग हैं, क्योंकि हम रूप को देखकर नहीं पर विश्वास से चलते हैं। इसलिए हम ढाढ़स बांधे रहते हैं और देह से अलग होकर प्रभु के साथ रहना और भी उत्तम समझते हैं। इस कारण हमारे मन की उमंग यह है कि चाहे साथ रहे चाहे अलग रहे, पर हम उससे बांधे रहे, क्योंकि अवश्य है कि हम सबका हाल मसीह के न्याय आसन के सामने खुल जाए कि हर एक व्यक्ति अपने अपने भले बुरे कामों का बदला जो उसने देह के द्वारा किए हो पाए। इसलिए प्रभु का भय मानकर हम लोगों को समझते हैं, परंतु परमेश्वर पर हमारा हाल प्रकट है। और मेरी आशा यह है कि तुम्हारे विवाह पर भी प्रकट हुआ होगा। हम फिर भी अपने बड़ाई तुम्हारे सामने नहीं करते, वरन हम अपने विषय में तुम्हें घमंड करने का अवसर देते हैं कि तुम उन्हें उत्तर दे सको, जो मन पर नहीं वरन दिखावटी बातों पर घमंड करते हैं। यदि हम बेशुद्ध है तो परमेश्वर के लिए, और यदि चैतन्य है तो तुम्हारे लिए हैं, क्योंकि मसीह का प्रेम हमें विवश कर देता है, इसलिए कि हम यह समझते हैं कि जब ये सब के लिए मरा तो सब मर गए, और वह इस निमित्त सबके लिए मरा कि जो जीवित हैं वे आगे को अपने लिए न जिए, परंतु उसके लिए जो उनके लिए मरा और फिर जी उठा। अतः अब से हम किसी को शरीर के अनुसार न समझेंगे। यद्यपि हमने मसीह को भी शरीर के अनुसार जाना था, तो भी अब से उसको ऐसा नहीं जानेंगे। इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई है, देखो सब बातें नई हो गई हैं। ये सब बातें परमेश्वर की ओर से हैं, जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया और मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दी है। अर्थात परमेश्वर ने मसीह में होकर अपने साथ संसार का मेल मिलाप कर लिया और उनके अपराधों का दोष उन पर नहीं लगाया, और उसने मेल मिलाप का वचन हमें सौंप दिया है। इसलिए हम मसीह के राजदूत हैं, मानो परमेश्वर हमारे द्वारा विनती कर रहा है। हम मसीह के ओर से निवेदन करते हैं कि परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो। जो पाप से अन्याय था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। भजन संहिता 46। परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सगत से मिलने वाला सहायक। इस कारण हमको कोई भय नहीं, चाहे पृथ्वी उलट जाए और पहाड़ समुद्र के बीच में डाल दिए जाए, चाहे समुद्र गरजे और फैं उठाए और पहाड़ उसकी बाढ़ से कांप उठे। एक नदी है जिसकी नहरों से परमेश्वर के नगर में अर्थात परम प्रधान के पवित्र निवास स्थान में आनंद होता है। परमेश्वर उस नगर के बीच में है, वह कभी टलने का नहीं। पाँव फटते ही परमेश्वर उनकी सहायता करता है। जाति जाति के लोग जल्ला उठे, राज्य राज्य के लोग डगमगाने लगे। वह बोल उठा और पृथ्वी पिघल गई। सेनाओं का यहोवा हमारे संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। आओ यहोवा के महाकर्म देखो कि उसने पृथ्वी पर कैसा कैसा उजाड़ किया है। वह पृथ्वी की चोर तक की लड़ाइयों को मिटाता है। वह धनुष को तोड़ता और बाले को दो टुकड़े कर डालता है और रथों को आग में झोंक देता है। चुप हो जाओ और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूं। मैं जातियों में महान हूं
मैं पृथ्वी भर में महान हूं। सेनाओं का यहोवा हमारे संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। 5 वचन, परमेश्वर उस नगर के बीच में है, वह कभी टलने का नहीं। पाँव फटते ही माने सुबह सुबह परमेश्वर उसकी सहायता करता है, आपकी भी सहायता करते हैं। प्यारे पिता परमेश्वर धन्यवाद देते हैं और आज के बाइबल वचन के लिए धन्यवाद देते हैं। हाँ प्रभु, हम ही परमेश्वर के नगर हैं, हमारे बीच में तू रहता है, इसलिए पाँव फटते ही मने हमारे हर काम के शुरुआत में ही तू हमें मदद करता है। जब इज़राइल लोग मिस्र से निकले उसी वक्त प्रभु उनके साथ बादल का खंभा और आग का खंभा भेजा, वैसे हर दिन हर काम अपने बच्चे शुरू करते समय उनके संग रखकर हर कामों को सफल बना दे। यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता, आमीन और आमीन। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष करे। आमीन।